साहब ने उदाहरण देकर समझाया है, अगर कोई व्यक्ति मरता है, जब हम और आप श्मशान की ओर जाते हैं तो हमारा और आपका मन वैराग होता है, लेकिन जैसे ही श्मशान से वापस होते हैं फिर हम और आप जगत के आकर्षण में फंस जाते हैं। रिश्ता हमारा और आपका मन बनाता है, मन में ही विचार उत्पन्न होता है, भाव होता है और प्रेम होता है। विचार में संकल्प लेते हैं कि हम शिव को गुरु बनाएंगे, विचार थोड़ा देर के लिए रहता है और विचार टूट जाता है। वही विचार थोड़ा देर घनीभूत होता है तो भाव में आता है, और भाव जैसे ही घनीभूत होता है तो वह प्रेम में आता है, और अगर प्रेम टूट जाए तो वह प्रेम नहीं होता। साहब ने कहा इस मन को समझने के लिए ये 3 सूत्र है, जिसमें पहला है दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है नमः शिवाय। ये 3 सूत्र है जो हमारे और आपको मन को समझने के लिए। ये होगा कब? जब गुरु की दया होगी। साहब ने कहा कि जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र में हम और आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। साहब ने एक बार हम लोगों से कहा कि जो ये पहला सूत्र है ना, तुम लोगों ने इसको रट लिया है। हम आप कहते हैं कि हे महादेव दया करिए कि हमसे चर्चा हो जाए, हे महादेव दया करिए कि हमको ज्ञान हो जाए, हे महादेव दया करिए कि मेरा ये काम हो जाए। साहब ने कहा कि ये सारा खेला पहला ही सूत्र में है। पहला सूत्र में है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यहां अपना समझना है। जैसे ही मन समझेगा कि मेरे गुरु हैं, दूसरा सेंटेंस में कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। किस लिए? ताकि मेरा मन समझे कि महादेव मेरे गुरु हैं, इसके लिए दया करिए। भाई और बहन, ये मन जिस दिन समझ जाएगा ना कि महादेव मेरे गुरु हैं, उस दिन कोई शिकवा और शिकायतें नहीं आएंगी। यहां मन नहीं समझ रहा है मेरा। ये साहब ने हम लोगों को बीच में हाल में ही कहा था कि बाबू सारा खेला पहला सूत्र में है, इसको समझ लो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। जैसे मेरा मन समझता है, आप चाहते हैं कि मेरा बेटा का शिकायत हो, आप चाहते हैं कि मेरे पति को कोई अड़चन आए, कलंक लगे, आप वैसा कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मन समझ जाएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो आप जो दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं, आपको हमेशा मन में रहेगा कि मेरा महादेव एक एक व्यक्ति के दिल में स्थापित हो जाए, एक एक व्यक्ति के दिल में एक एक व्यक्ति को शिव गुरु हो जाए। ये चाहत रहेगी। ये चाहत नहीं रहेगी कि मेरा चर्चा हो जाए, लोग मुझको जाने, मेरा क्षेत्र में नाम हो जाए। आज तक तो हम लोगों ने यही किया, कहां दौड़ के बहुत कुछ क्या हासिल किया। साहब ने पूजा में समझाया ना कि जो हम लोग पूजा करते हैं, बचपन से जबने हम लोगों ने होश संभाला, यही देखा कि सावन के महीना में मेरे पिताजी बाबा धाम जल चढ़ाते थे। नवरात्रा के समय में माँ मेरी 9 दिन कलश स्थापना और पूजा करती थी। यही देखा देखी आज भी हम लोगों ने पूजा पाठ किया। क्या रिजल्ट आया? क्या उस देवी और देवता का एक भी गुण हमारे और आपके अंदर उतरा? हम 10 दिन इस ढोलक बजाने वाले के साथ बैठ जाते हैं तो ढोलक बजाने की कला सीख लेते हैं। हम 10 दिन किसी दर्जी के साथ बैठते हैं तो सिलाई करने की कला सीख लेते हैं। और बचपन से हम बूढ़ा होने चले, क्या उस देवी और देवता का एक भी गुण हमारे और आपके अंदर उतरा? नहीं। साहब ने कहा कि देखो भगवान भी गलत नहीं है,
इंसान भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान और इंसान के बीच में जो गुरु होता है, गुरु सही नहीं मिला। आज गुरु मिला है हमारे आपके बीच में, महादेव गुरु। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु अपने शिष्य को भोग और मोक्ष देते हैं। गुरु अपने शिष्य को जीने की कला सिखलाते हैं। गुरु अपने शिष्य को पूजा की पद्धति बताते हैं। ये गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, मास्टर सिर्फ पढ़ाने के काम नहीं होता है। मास्टर विद्यार्थी को पढ़ाकर परिणाम दिलाना होता है। ठीक उसी तरह से गुरु मेरा महादेव है, जो हमको और आपको शिव बनाएगा। आज तो हम लोग चर्चा करते हैं। एक दिन साहब के सामने में लोग कहा कि सर हम लोग अब गुरु की शिव शिष्य वाले लोग नहीं हैं, अब हम लोग को चर्चा वाले लोग बोलते हैं। साहब को उस दिन बहुत दुख हुआ था। क्या हम लोग कर चुके? लोग न कहेगा कि देखो शिव शिष्य जा रहे हैं, लोग न कहेंगे देखो महादेव का चेला जा रहे हैं, लोग न कहेंगे कि महादेव का आदमी जा रहे हैं। हम लोगों से कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। साहब ने कहा कि चलो अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, हम और आप मिलें, अपने महादेव की बात करें, ऐसा चर्चा करें, ऐसा करें कि लोग को लगे कि देखो सचमुच महादेव का आदमी है, वह शिव का शिष्य है। यानी जो चर्चा करते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को अगर समझा रहे हैं, अगर आप समझा रहे हैं, एक मन कहता है कि महादेव दया करिएगा कि सामने वाला व्यक्ति शिव शिष्य बन जाए। आप चर्चा भी कर रहे हैं, एक तरफ दया मन ही मन मांग रहे हैं। यानी जो चर्चा करते हैं ना, वह एक आरी होता है कि सिर्फ सामने काटता है, और एक आरी होता है आगे भी काटता है और पीछे भी काटता है, उसको क्रॉस कहते हैं। वही चर्चा है। ये जो दूसरा सूत्र जो चर्चा है ना, ये बहुत कमाल का चीज है। सामने वाला व्यक्ति भी समझेगा और खुद आप भी समझेंगे। चर्चा ये है। और तीसरा उन्होंने कहा गुरु को प्रणाम करना। नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। एक बार चर्चा में बैठे हुए थे एक जगह, तो एक आदमी ने नमः शिवाय पर समझा रहे थे। तो साहब ने कहा कि मामला दिल का है, ये दिमाग लगा रहे हैं। तो हम लोग भी जो प्रणाम करने का जो सिस्टम है ना, ये दिल का प्रणाम करना है, दिमाग से नहीं। ये दिमाग हटाइए। साहब ने पटना के संगोष्ठी में कहा था कि शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक चाहत है। उस दिन हम लोगों ने सुना था, मैं समझा नहीं था। आज मुझको समझ में आया कि शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक चाहत है। प्रणाम दिल से करना है। नमः शिवाय से प्रणाम करना किसको है? अपने गुरु को दिल से प्रणाम करिए, और एक भी प्रणाम हमारे महादेव के चरण में चल जाएगा। चलिए क्या से क्या हो जाएगा। ये 3 सूत्र जो हमको आपको मिला है, इस मन को समझने के लिए, शिव शिष्य बनने के लिए, और शिव शिष्य बनने के बाद भी 3 सूत्र हमको आपको करना है। देखिए, जब गुरु की दया उतरेगी ना, सारे उलझन आसानियां खत्म हो जाएंगी। गुरु की दया नहीं उतर रही है, इसीलिए हम आप बहुत कुछ बोलते हैं। साहब ने जो हमको आपको दिया है, ये जो 3 सूत्र, वह हरिनानंद साहब के प्रति आपको एक निष्ठ होना होगा, उनके प्रति एहसानमंद होना होगा, क्योंकि वही व्यक्ति है जो हमको आपको उस महादेव तक ले जाएगा। उन्होंने कहा है कि आओ चले शिव की ओर। वो साथ साथ ले जाने के लिए है। हमको आपको उनके शरण में आना होगा। साहब ने कहते हैं ना कि चलो कम से कम महादेव के परिधि में रहो। चलिए, हम आप महादेव के परिधि में नहीं रह सकते हैं, तो साहब के परिधि में रहेंगे, तो हम और आप उस महादेव के परिधि में रहेंगे।